नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए भारतीय संविधान, जो कि 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक और तथ्य महत्वपूर्ण अवधारणा, जो ट्रिक से समझेंगे इसमें हम। ठीक है, चलिए। 1946 कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। ठीक है, और प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 साल 11 माह 18 दिन, तो भारत का संविधान है बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन में। इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सजावट, जो नंदलाल बोस थे, इन्होंने कैलीग्राफी की थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, सजावट की थी नंदलाल बोस ने और कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। जो संघ समिति थे, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। पीएम नेहरू संघ देखते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रिक है एक तरह से, जो याद रखने में मदद करेगी आपको। तो संघ शक्ति के कौन थे? यूनियन पावर किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, फिर देखते हैं प्रांतीय प्रांतीय समिति के कौन थे? तो उसके थे सरदार पटेल। लौह पुरुष ने प्रांतों को जोड़ा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रांतीय समिति के कौन थे? सरदार पटेल थे। फिर देखते हैं प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके कौन थे? उसके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के जनक। ठीक है, झंडा संचालन समिति, तो इसके थे राजेंद्र प्रसाद। अब इसे याद करने की ट्रिक है, राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो झंडा संचालन समिति के कौन हो गए? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के स्रोत, तो यूएसए से क्या लिया है संविधान में? मौलिक अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स। यूएसए दुनिया का बॉस है, अधिकार मानता है। ठीक है, मन माता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। यूएसए क्या है? अभी वॉर चली रही है, हर किसी पे आक्रमण कर देता है, तो ऐसे याद कर लीजिए, अधिकार जमाता है हर किसी पर। ठीक है, यूएसए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। फिर देखते हैं यूके। यूके से संसद प्रणाली ली गई, जो पार्लियामेंट है हमारी। उन्होंने राज किया, सिस्टम उनका लिया। ठीक है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं कि उन्होंने राज किया और उनका सिस्टम हमने ले लिया, संविधान। ठीक है, और जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया है हमने? आपातकाल या इमरजेंसी लिए जर्मनी से। हिटलर का डर, मतलब इमरजेंसी, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं रसिया, जो कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्ती कर्तव्य निभाता है, मतलब कि मौलिक कर्तव्य रशिया से लिए हैं, क्योंकि रशिया हमारा अच्छा खासा दोस्त है, हर जगह मदद करता है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। कर्तव्य कौन निभाएगा? दोस्त निभाएगा, दोस्त हमारा रसिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, संविधान की आत्मा। ठीक है, किस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। तो प्रियम्बल, प्रियम्बल में समाजवादी, पंथनिक्षेप और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी कब जोड़े गए? ये 1946 में जोड़े गए। कब? 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा। और इसे संशोधन केवल एक बार हुआ है। किसमें? जो हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, ओनली वन। इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 अनुसूचियाँ, तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब बना था, जब कितनी थी? 8 थी। ठीक है ना, 8। तो याद करने की ट्रिक देखते हैं 12 अनुसूचियाँ को। तो चलिए, टेर टेरिटरी, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र। अमेंडमेंट, वेतन भत्ते। एफर्मेशन, शपथ और राज्यसभा की सीट। ठीक है, तो एस ऑफ ओ एल डी पी एम, मस्ट नो। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं। 10वीं में दल बदल कानून है। ट्रिक, 10 बहाने करके ले गए दिल। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। ठीक है, और ये जो हमारी टेरिटरीज है, वेतन भत्ते हैं, इसे कैसे याद करेंगे? तो पहली जो अनुसूची है, उसमें क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। पहली में संघ राज्य क्षेत्र आए थे। दूसरी अनुसूची में हमारे वेतन भत्ते हैं। तीसरी में शपथ है। और चौथी में राज्यसभा की सीट है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। चलिए और देखते हैं आगे। तो एक तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद। पार्ट 1, तो संघ और राज्य क्षेत्र।
और आर्टिकल 1 से 4 तक है जिसमें कि, ठीक है। जो पार्ट 2 है, भाग 2, उसमें नागरिकता है जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। फिर देखते हैं पार्ट 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर है भाग 4, भाग 4 में डीपीएसपी है हमारे, और जो कि 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51। फिर है मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51 ए में है, ठीक है, और भाग 4 ए में। पहले देश बना, फिर लोग आए, फिर उनके अधिकार, फिर सरकार के निर्देश, और फिर अंत में लोगों का कर्तव्य। इस तरह से याद कर सकते हैं पार्ट 5 4 ए तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसद, सरल ट्रिक। संसद संसद किसमें है? आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81 में। तो सरल से याद कर सकते हैं, सरल से संसद, और रे से राज्यसभा, और ले से लोकसभा, ठीक है। फिर देखते हैं लोकसभा निम्न सदन है, एक तरह से 5 साल इसकी कार्यकाल होता है। अधिकतम 5 से 55 सीटें हो सकती हैं, और भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को क्या भंग किया जा सकता है, निम्न सदन है एक तरह से। जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन है, ये स्थायी सदन होता है। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और अधिकतम सीट कितनी होती है, 250। इसमें क्या है, दो एक तिहाई लोग प्रत्येक 2 वर्ष में अपने पद से हट जाते हैं, ठीक है। कितने, एक तिहाई लोग 2 साल में अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन ये इसे कभी भी हट भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक तरह का स्थायी सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, जो कि आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर देख रहे हैं आर्टिकल 56, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कार्यकाल किसमें, 56 में। आर्टिकल 61, इसमें महाभियोग दिया गया। आर्टिकल 72, इसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, ठीक है। ट्रिक 72 क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन जज एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं, 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति। और पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय शब्दावली, पार्लियामेंट टर्म्स। प्रश्नकाल और शून्यकाल, इसे बोलते हैं क्वेश्चन हावर, इसे बोलते हैं जीरो हावर। तो 11 से 1 के बीच, 11 से 12 के बीच जो चलता है वो कौन सा हावर होता है, वो प्रश्नकाल चलता है, क्वेश्चन हावर। और 12 से 1 के बीच चलता है शून्यकाल, ठीक है। आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल, धन विधेयक को आर्टिकल 110 में रखा गया। केवल लोकसभा में पास कर सकते हैं हम धन विधेयक को, जिसका निर्णय स्पीकर का होता है, लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है धन विधेयक लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। फिर इसमें 4 जोड़ देंगे हम, 56 आ जाएगा, 356। इसमें क्या, राष्ट्रपति शासन है जो कि राज्य में लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल। फिर है आर्टिकल 60, 360, इसमें वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी तक नहीं लगा है हमारे देश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार वर्षित कर्तव्य। तो जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 1 और आर्टिकल 51 ए में है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से, जो कि न्याय योग्य, जस्टिसेबल है, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल, ठीक है, हृदय और आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रसिया से लिए गए। ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब इनको लेकर हम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर लागू किए गए थे, जोड़े गए थे। और कितने, टोटल 11 ड्यूटीज है, 11 कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है ना, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जिसमें वोटिंग की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के द्वारा जोड़ा जाएगा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। फिर देते हैं 101वां संविधान संशोधन, जैसे जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए था। 104वां, जैसे एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त, ठीक है। एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा में जो आरक्षण होता था राज्यसभा में, वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 104 के द्वारा। फिर देखते हैं संवैधानिक निकाय, सीएजी, कैग जो होते हैं, वो इनका आर्टिकल है 128। फिर है फाइनेंस कमीशन 280 में। वित्त आयोग
यूपीएससी लोक सेवा आयोग 315 में आर्टिकल, और इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में है, ठीक है। नीति आयोग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो नीति आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।